नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रेम या विवाह में हमें धोखे मिल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, आज इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपके पड़ोसी के साथ हमेशा समस्या होती हो, बेवजह के विवाद और तनाव होते हों, तो हर मंगलवार को लाल फल का दान करिएगा। सेब, अनार, लाल फल हर मंगलवार को दान करिए। किसी भी तरह के विवाद से बचेंगे और पड़ोसियों के साथ संबंध खराब नहीं होंगे। और अब बात कर लेते हैं 5 नवंबर 2024 के पंचांग की। अब जानते हैं दिनांक 5 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 9:45 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:45 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि धोखे की स्थितियां बनती कब हैं और इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? जी देखिए, मानव जीवन में बहुत सारे फेज आते हैं। कभी विश्वास का फेज आता है, कभी धोखे का फेज आता है। आखिर धोखे के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? आपकी जो राशि है, मुख्यतः ये आपके विश्वास और आपके धोखे के बारे में बताती है। कुछ राशि के लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत विश्वास करते हैं और तुरंत उन्हें जीवन में धोखा मिल जाता है। यानी आपकी राशि बता देगी कि आपको धोखा मिलेगा या विश्वास मिलेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कल्पना और भ्रम पैदा करता है। राहु इमेजिनेशन पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका ज्यादा प्रभाव अगर जिंदगी में हो तो व्यक्ति धोखे से फंस जाता है और जीवन में धोखे की संभावना बढ़ जाती है। राहु धोखे के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध अगर जरा सा भी निगेटिव हुआ, जरा सा भी नकारात्मक हुआ, तो ये चतुराई को और छल फरेब को जन्म देता है। व्यक्ति अपनी चालाकी करता है, दूसरों को धोखा देता है। या बुध अगर खराब साइड में है तो व्यक्ति को धोखा मिल जाता है। नकारात्मक बुध है अगर कुंडली में तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा आपके लिए शुभ हो तो बृहस्पति व्यक्ति की धोखे से रक्षा करता है। अगर शनि मजबूत हो कुंडली में, शनि शुभ हो कुंडली में, तो ये भी व्यक्ति को बचा लेता है।
लेकिन धोखे से बचाने में सबसे बड़ी भूमिका आमतौर पर बृहस्पति और चंद्रमा की देखी जाती है। और चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य इस समय आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का आपको लाभ होगा। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, प्रेम के मामले में धोखे की संभावनाएं क्या हो सकती हैं और इनसे बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में बताएं। आजकल के समय में प्रेम जितनी जल्दी होता है, जितनी जल्दी लोग प्रेम में जुड़ते हैं, उतनी ही जल्दी प्रेम में धोखा मिल जाता है। प्रेम में धोखा कब मिलता है और इससे बचा कैसे जाए? देखिए, प्रेम के मामले में चतुर्थ, पंचम और सप्तम, 4th हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। राहु की अगर प्रेम के मामले में इन्वॉल्वमेंट हो गया, राहु की दशा में प्रेम हुआ, राहु के प्रभाव से प्रेम हुआ, तो प्रेम में धोखा जरूर मिलेगा। बुद्ध वाले जो होते हैं वो भावनाओं से प्रेम नहीं करते, वो अपनी बुद्धि से प्रेम करते हैं। और जहां बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां प्रेम असफल हो जाता है, धोखा मिल जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां ऐसी हैं जहां पर प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा होने के योग हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा पर उपवास रखिएगा।
सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज अगर आप धारण करें तो प्रेम के मामले में धोखा खाने से बच सकते हैं। आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न शांतनु पांडे ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 12 जुलाई 2001 का जन्म है। 12:10 मध्यरात्रि में, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। क्या आगे मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और अगर लगेगी तो किस क्षेत्र में मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। शांतनु, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बीटेक करके टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास करिएगा। टेक्निकल फील्ड में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अभी लगभग 23 वर्ष आपकी उम्र हुई है। 27 साल के आसपास यानी वर्ष 2028 में आपके लिए सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। फिलहाल ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न जितेंद्र जी ने हमें लिखा है। पानीपत हरियाणा से लिखते हैं। 25 फरवरी 1980 का जन्म है। 4:05 शाम को, दिल्ली।
ये कह रहे हैं कि मेरा स्टिचिंग का काम है, सिलाई का काम है और काम मेरा अभी ठीक नहीं चल रहा है। क्या मुझे अपना काम बदल देना चाहिए? और ये काम अगर मैं करता हूं तो मेरा काम आगे कैसा चलेगा? जितेंद्र जी, सिलाई का काम, स्टिचिंग का काम, कपड़ों का काम आपके लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस जगह से काम करते हैं वो जगह बदलिए। काम बदलने की जरूरत नहीं है। और अगर थोड़ा इंतजार करें तो अप्रैल 2025 से स्थितियां आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप स्टिचिंग के काम में बने रहें, आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, विवाह के मामले में धोखे होने की क्या संभावनाएं हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि सोच समझकर, ठोंक बजाकर विवाह करते हैं और फिर भी विवाह के मामले में धोखा मिल जाता है। ऐसा धोखा कब मिलता है विवाह के मामले में और इससे बचेंगे कैसे? देखिए, कुंडली के 7वें भाव के साथ या इसके स्वामी के साथ अगर राहु का संबंध हो जाए तो विवाह और वैवाहिक जीवन में धोखा जरूर मिलता है। शुक्र अगर कुंडली में खराब है तो ये भी विवाह में धोखा करवा सकता है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है, गुरु और राहु का खास तौर से महिला की कुंडली में, तो उन्हें विवाह में धोखा मिल जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो ऐसी स्थिति में धोखा मिलता है, खास तौर से महिलाओं को। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोग इमोशंस में आकर, भावनाओं में आकर विवाह कर लेते हैं और उन्हें विवाह में धोखा मिल जाता है। क्या उपाय करें? अगर कुंडली में विवाह में धोखे का योग हो तो उससे बचेंगे कैसे? देखिए, सोच समझ करके ही विवाह का निर्णय लीजिएगा। अगर कुंडली में आपके धोखे के योग हैं तो ज्यादा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु कैसा है, शुक्र कैसा है, इसको देख करके तभी आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी करेंगे या करेंगी तो धोखा होगा। विवाह सही मुहूर्त में करिए। विवाह की तारीख जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही महत्वपूर्ण विवाह का मुहूर्त भी है। और अगर विवाह में धोखा होने की संभावना ज्यादा प्रबल है तो ऐसी स्थिति में सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनिए, बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से दुर्गा कवच या देवी कवच का पाठ करते हैं या करती हैं तो आप विवाह के धोखे से बच जाएंगे। और अब आगे की राशियों के बारे में जानेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा,
कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। किसी भी तरीके के धोखे से बचने के लिए पंडित जी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। अब ये जानते हैं कि केवल प्रेम और विवाह में ही नहीं, किसी भी तरह के मामले में अगर आप धोखे से बचना चाहते हैं तो कौन सा उपाय करें जिससे आप धोखे से बचे रहें। रोज सुबह भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड में जरूर पहन लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी तरह के धोखे से, विश्वासघात से सुरक्षित बने रहेंगे। और अब आखिरी 3 राशियों की बात, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। करियर में लापरवाही ना करें। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम का बोझ कम होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70।
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें प्रतीक्षा मगर ने लिखा है। प्रतीक्षा मगर हमें नासिक महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 सितंबर 1994, 4:06 शाम को। जन्म स्थान है नासिक। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, लड़का कैसा होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रतीक्षा, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल 2025 से लेकर के और दिसंबर 2025 के बीच में आपका विवाह अवश्य होगा। अप्रैल 25 से दिसंबर 25 के बीच में आपकी शादी होगी, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। जिस बालक से विवाह होगा वो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करते होंगे और कुंडली आपकी अच्छी है, इसलिए वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न गुंजन वर्मा ने हमें लिखा है। गुंजन वर्मा फर्रुखाबाद से मेल लिखती हैं। 26 दिसंबर 1997 का जन्म है। 9:30 रात को, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं संगीत में एमए की हुई हूँ, आगे मेरा करियर कैसा होगा, किस क्षेत्र में जाऊंगी और भविष्य कैसा रहेगा। गुंजन, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करिएगा। एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा क्षेत्र में अगर आप जाती हैं तो आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी, आपका करियर बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करिए। कुंडली आपकी सिंह लग्न और वृश्चिक राशि की बनती है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहन लीजिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा।
पंडित जी, प्रेम और विवाह के बारे में तो आपने बताया, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनका पैसा फंस जाता है या पैसे के मामले में उनको धोखा मिलता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने के उपाय क्या हैं? इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे रुपए के मामले में हमेशा धोखा खा जाते हैं। सहायता करने के लिए पैसा देते हैं, वो कभी वापस नहीं मिलता, या लोग उनको उल्लू बना के पैसे का इन्वेस्टमेंट करा देते हैं और फिर वहाँ पे पैसे का नुकसान हो जाता है, पैसे का धोखा हो जाता है। पैसे का धोखा ज़्यादातर होता है बुध के गड़बड़ होने की वजह से। अगर आपकी कुंडली में बुध गड़बड़ है तो आप पैसे के धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जिनका बुध बहुत ज़्यादा नीच का या बहुत ख़राब होता है, ऐसे लोग पैसे के मामले में धोखा देते हैं। तो अगर आपके साथ बराबर पैसे का धोखा होता रहता हो या पैसे की गड़बड़ियाँ होती रहती हों, तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरा फल खिलाइए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर पैसे का निरंतर धोखा आपके साथ हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप रोज शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जला करके संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 5 नवंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 5 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के आरंभ में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। धन और करियर की स्थिति उत्तम हो जाएगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि क्या रेगुलर पूजा में, रोज की नियमित पूजा में बजरंग बाण पढ़ा जा सकता है? देखिए, बजरंग बाण एक विशेष स्तुति है। उसमें भगवान को शपथ दी गई है, भगवान के ऊपर प्रेशर बनाया गया है। इसीलिए सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण मत पढ़िए। जब जीवन मृत्यु का प्रश्न हो, मरने जीने का सवाल हो, तभी बजरंग बाण पढ़ने से लाभ हो सकता है। रेगुलर अगर बजरंग बाण पढ़ेंगे तो एक दिन आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 5 नवंबर 2024 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपका मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा बेहतर होगी, इसका लाभ होगा। पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं गुड लक राशि, तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के संतान के बारे में। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। संतान पक्ष को लेकर या संतान को लेकर के शुरुआत में इनको समस्या होती है, लेकिन बाद में संतान योग्य निकल जाती है और माता पिता की सेवा भी करती है और जीवन में उन्नति भी करती है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हर दिन हम जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है। जी,
आज के महा उपाय में बताते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, नहीं बिक पा रहा है, क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी को मंदिर में जाके लाल फूल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए। मंगलवार को ही मिठाई का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ये 3 छोटे छोटे काम कर लें तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।